श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, 29 जनवरी को संकष्टी चौथ पड़ रही है। संकष्टी चौथ यानी 29 जनवरी को सोमवार के दिन पड़ रही है। यह दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। इस दिन तिलकुट चौथ, संकटा चौथ, गणेश चतुर्थी, पूरे साल में ये एक बार आपको मौका मिल रहा है इस चीज़ का, ये उपाय करने का। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में पूरे साल कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। चाहे वो धन को लेकर है, चाहे वो परिवार में सुख शांति समृद्धि को लेकर है, कोई भी दिक्कत आपके पूरे परिवार में नहीं आएगी। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि 5 दीपक वाला ऐसा कौन सा उपाय है जो संकटा चौथ में आप लोगों को करना है। और जब भी कोई कहते हैं, जब भी कोई उपाय होता है विशेष दिन के लिए, अगर आप विशेष उपाय कर रहे हो और विशेष दिन में उपाय कर रहे हैं तो उसका फल ही आपको अवश्य मिलता है। दोस्तों, आज हम 5 दीपक वाले जो उपाय बता रहे हैं वो आपको 29 जनवरी को करना है, सोमवार वाले दिन करना है। उस दिन भगवान शिव और भगवान गणेश जी, क्योंकि आप देख रहे हैं उस दिन गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है, तो उसका इन दोनों भगवान का हमें विशेष फल मिलेगा, विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अगर आपके पास 5 दीपक मिट्टी के हैं तो ठीक है, मिट्टी के वो भी बिल्कुल सही दीपक होने चाहिए। ये नहीं कि आप यूज़ करे वाले दीपक आप यूज़ करें। आपको कोरे 5 जो मिट्टी का दीपक लेंगे आप कोरे लेंगे। अगर आपके पास 5 मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप 5 आटे के दीपक बना लेंगे, जो आटे के दीपक बना लेंगे। और उसमें देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास शुद्ध देसी घी गाय का नहीं है, देसी घी नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप जिससे शाम की या सुबह की आरती करते हैं तिल का तेल की, तो उससे भी ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं तिल के तेल से जो उपाय, तिल जो का तेल होता है और शुद्ध जो देसी घी होता है, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है ये दोनों एक ही होता है। जो फल हमें देसी घी से प्राप्त होता है वो हमारे तिल के तेल से भी प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपका तिल का तेल है तो उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको 5 दीपक तैयार करना है। उस दीपक में देसी घी डालना है। देसी घी डालने के बाद उसमें जो वो बाती बनाएंगे वो गोल बाती होनी चाहिए। गोल बाती का दिया आपको 5 तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद पहले ये सुन लीजिए, ये उपाय आपको कब करना है। यह उपाय आपको शाम के समय करना है। शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, प्रदोष काल का समय जो बताया है 4:30 बजे से 6:30 बजे के जो बीच का समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है, यानी 29 जनवरी को प्रदोष काल के समय। आपने जो 5 दीपक बना के तैयार कर लिया है उसको कहाँ कहाँ लेकर जाकर जलाना है। हाँ, ये उपाय आपको घर पर नहीं करना है। ये उपाय आपको घर पर नहीं करना है, ये बाहर ही करना है। ये मैंने आपको बता दिया। तो आपने 5 दीपक बनाया, क्या करेंगे, आप एक प्लेट ले लीजिए, उसमें आप 5 दीपक रख लीजिए। और एक माचिस अपनी ही लेकर आना है, किसी दूसरे की माचिस का आप प्रयोग ना करें। क्योंकि अगर आप दूसरे की माचिस का प्रयोग करते हैं तो पुण्य उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए माचिस आप स्वयं अपनी लेकर जाएं। तो आप 5 दीपक लेकर सबसे पहले आप मंदिर पहुंच जाइए और भगवान शिव के सामने, शिव के मंदिर में आप उस थाली में, जो प्लेट में आप दीपक ले गए हैं, उसमें जलाकर प्रज्वलित कर उस दीपक को भगवान शिव के सामने आप रख दीजिए। और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना से आप ये काम कर रहे हैं, वो मनोकामना बोल के भगवान शिव के सामने वो उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दूसरा दीपक आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाएंगे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलपत्री के पैर छूकर वहीं पर ही दीपक को रखेंगे। दीपक खाली नहीं रखते हैं, उसके नीचे कुछ ना कुछ जरूर, चावल का एक दाना रख के ही उसके ऊपर दीपक आप रखिए। दीपक कहते हैं, बेलपत्री में जो दीपक रखा जाता है वो सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी के लिए होता है। तो बेलपत्री में आप दीपक रखिए। तीसरा दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे। फिर चौथा दीपक जो है आंवले के पेड़ के नीचे चौथा दीपक जला लेंगे। और 5वां दीपक जब अपने घर की ओर आएंगे, मुख्य द्वार की ओर, तो जो सीधा हाथ आपका पड़ेगा वहां पर आप 5वां दीपक प्रज्वलित कर देंगे अपने घर की चौखट पर, बाहर साइड ही, अंदर नहीं, आप अंदर नहीं जाएंगे, बाहर साइड ही अपने उस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। और जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी बाबा से आपने उस दिन मांगा है, संकष्टी चौथ, तिल चौथ,
में, गणेश चतुर्थी में जो भी बाबा से आपने माना है, निवेदन किया है, वो बाबा से आप कहेंगे। आप देखेंगे इस दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, चाहे वो धन को लेकर, चाहे वो कर्जा को लेकर, चाहे वो आपका व्यापार नहीं है उसको लेकर। आप देखेंगे सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी चीज़ की आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।